ऑफ ऑनर के दोनों क्लाइंट्स जो हैं दे हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोफेशनल लीगल एबिलिटीज़। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि जब एक शख्स के ऊपर 2 साल से लगातार मुकदमे बन रहे हों, 200 से ऊपर मुकदमे हों, हर किसी के लिमिटेड वसाइल होते हैं, कितने वकील आपने इंगेज करने, कितने लॉयर्स आपने अपॉइंट करने, वो कहाँ भागें, वो कहाँ जाएं। और आपको प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं वो रखना भी अपनी चॉइस का है। केसेस भी बड़े मुश्किल नौयत के बनाए गए हैं, तो हम कभी एक अदालत में भागते हैं, कभी दूसरी अदालत में भागते हैं, ये ज़्यादती है। हमें कोई स्पेशल, जैसे बाज़-औक़ात अदालतें तो बड़ी स्पेशल केसेस के लिए लग जाती थी। आप इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते कि आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है, आपने साइफर का संगीन इल्ज़ाम अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे लगाया हुआ है। ये इंटरनेशनली भी इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम एंड क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। ऐसे इम्प्रेशन को तो टॉप प्रायोरिटी पर आपको सुनना भी चाहिए और एक्सपीडिशियसली उस पर फैसला भी देना चाहिए। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमने साइफर के केस को हमने ऐसे आर्ग्यू किया है जैसे कभी किसी केस को इतने बुरे तरीके से डिमोलिश और इतने बुरे तरीके से कभी किसी केस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे साइफर को किया है। सो जब कर दिया और सारी बातें भी क्लियर हैं, तो उसके बाद फिर ये टॉप प्रायोरिटी पर इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे अगर जल्द से जल्द इसका फैसला आएगा। चूँकि इमरान खान साहब ने आपको जो मैसेज भेजा है, मैं एग्री करता हूँ कि इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ बरियत लो, एक हाथ में सजा लो। ये अब नई थ्योरी है। ये इसलिए केस लंबा अब चल रहा है और सरकार इसको घसीटेगी, सरकार इसको लंबा करेगी कि मीनवाइल जो अल-कादिर में चूल्हा तेज़ हो जाएगा और एक और केस में बिला जवाज़, अल-कादिर केस इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस, कि अल-कादिर में कन्विक्शन होगी। कब कन्विक्शन होगी? आज का इंटरव्यू याद रखिएगा। कब कन्विक्शन होगी? आज से महीने सवा महीने के अंदर अंदर होगी। तब तक ये गर्मियों की छुट्टियां होंगी, अपील आएगी और 2-2.5 महीने वो चली जाएगी बैक बर्नर पे। सो दिस इज़ ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड एज दे से इन इंग्लिश। सो ये फेयरनेस यही डिमांड करती है, ये हमारा तकाजा भी। हम कितने दिन आए यहाँ पर इंसाफ मांगने। साइफर केस में आके थक गए। साइफर केस में मैंने अपने आवर्स काउंट किए, 18 घंटे बहस किए मैंने, 11 दिन 18 घंटे। अब सरकार शुरू हुई है, आपने फरमाया टेस्ट मैच, तो और वही बातें वो दोहराना शुरू हो गए। ये बात दुरुस्त है, बच्चे को अब समझ आ गई है कि साइफर क्या है, जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। सहाफ़ियों को भी समझ आ गई, क्योंकि आते जाते आप सब लोग सवाल पूछते हैं कि लंबा क्यों हो रहा है। आप तो कह रहे थे बहुत मुख्तसर केस है, बास चीज़ें मेरे बस में हैं, बास चीज़ें मेरे बस में नहीं है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और इन केसेस को, इनका इम्प्रेशन मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है इन केसेस का। ये सीरियस नौयत के मुकदमात हैं। इसके लिए तो आपको सैटरडे संडे भी बैठना पड़ेगा, कॉज लिस्ट कैंसिल करके 9 बजे से लेकर। सो हमारी रिक्वेस्ट है, चलें इसी प्रोग्राम के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई एक दिन मुख्तस कर दें और साइफर का कांटा या फंसा दें हमारे गले में या निकाल दें, कोई एक काम तो हो जाए। सो हम ये उम्मीद करते हैं। ये मैंने ईद से पहले भी कहा था, मैंने तो ईद से पहले भी जुमला बोला था कि जो डिज़र्व करता है, स्टेटस को अच्छा नहीं है, किसी एक पार्टी को ज़रूर ईद से पहले, क्योंकि हमने ईद से पहले बहुत काम किया है। आज जज साहब ने खुद ही कहा बड़ी मेहनत की है, बड़ा केस सुनाया, अब हमें आज भर याद है। तो मेरा ख्याल है कि साइफर का मामला बहुत ड्रैग हो गया है, इस हद तक ड्रैग हो गया है कि अब अच्छा नहीं लग रहा। इसमें जितना जल्दी अब फैसला आ जाए उतना ही बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। जिस ऑडियो लीक का हवाला दिया जा रहा है उसकी क्या हैसियत है? देखिए, ऑडियो लीक पे, इसको हम कहते हैं फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री। ऑडियो लीक्स पे जिस जगह आप लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जस्टिस बाबर सत्तार की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। बाबर सत्तार साहब ने कॉम्प्रीहेंसिवली कि ये ऑडियो लीक्स जिसका कोई सोर्स नहीं होता, जिसका कुछ पता नहीं होता। अब मैं आपको किस्सा मुख्तसर बता दूँ। वो बात ये हो रही थी कि जो साइफर की दरख्वास्त आई थी वो तो एक ऑडियो लीक के लिए आई थी। ये कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ बात ख़त्म हुई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, रिटेंशन, ये सारे इल्ज़ामात कौन लाया, कितनी दरख्वास्तें आईं, असल दरख्वास्त कब आई। आज जितनी बड़ी बात करने लगा हूँ, आज बिल्कुल डेट्स और तारीखें दी हैं हामिद अली शाह साहब ने।
सरकार ने आज उन डेटों और तारीखों के अंदर से ही हमारी बरीयत बन गई है। मैंने नोट कर लिया है कि उसमें क्या फ्लॉज हैं जो जज साहिबान ने 3 दफ़ा उनसे रोक कर पूछा कि हमें ये बता दें आप। जो आज सबसे बड़ी बात जो एंड में आपने आखिरी 5 मिनट में सुनी, उन्होंने कहा ये जो 342 का बयान है, जो सबसे अहम आखिरी कार्रवाई होती है, ये कब हुई? उन्होंने कहा 30 को। उन्होंने कहा फैसला कब आया? उन्होंने कहा वो भी 30 को। उन्होंने कहा एक ही दिन में 2 काम हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में इतने 2 बड़े काम हो गए, तो ये फैसला पकड़ाया कब गया? उन्होंने कहा 30 को। तो उन्होंने कहा 30 को ही एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, 30 को ही बयान रिकॉर्ड हुए, 30 को ही फैसला लिखा गया और 30 को ही थमाया गया। अब उन्होंने कहा हमने ये चीज़ लिख ली है कि ये काम 30 को है। फैसला 30 को नहीं आया, फैसला 16 को आया है। उसके 16 दिन बाद का 30 से लेकर 16 तक कौन हिसाब देगा? ये फिर किसी और दिन के लिए बात है।